हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मेरा आईपीसी का मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा एक महीने का। मैंने 29 ऑफ जनवरी यानी फरवरी 1 के समथिंग मैंने से समझो ज्वाइन किया था एंड आज जो डेट हो रही है वो करीब 7 मार्च हो रही है। तो लगभग एक महीना और कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं मुझे। तो एक महीने में मैंने आईपीसी को पूरा एक्सपीरियंस किया है। मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने कितने विड्रॉ लगाए हैं, मैंने कितना कमाया है, मेरे नीचे कितना बिजनेस है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आपको मैं दूंगा, ठीक है, कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है। और कुछ स्कैम अलर्ट की अपडेट भी दूंगा तो उससे आप थोड़ा सेफ रहना, ओके। एंड इसके अलावा कुछ आईपीसी की और अपडेट है, इनकी अपकमिंग अपडेट, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो स्कैम अलर्ट की बात करते हैं कि स्कैम अलर्ट कैसा क्या हो रहा है। देखो, आज से करीब 5 दिन पहले की बात है, एक इंसान का मेरे पास कॉल आता है। वो मुझे बोलता है कि मैं XYG कोई पहले प्लेटफॉर्म था वो मैं कर रहा था और उसमें मेरी बहुत बड़ी टीम थी, ठीक है, बहुत बड़ी टीम थी और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ आईपीसी के अंदर। यहाँ भी मैं मेरी पूरी टीम को लगाना चाहता हूँ और हम सब बड़े इन्वेस्टर हैं, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैंने बोला ओके ठीक है। बाद में उस बंदे की एक कंडीशन होती है, वो मुझे क्या बोलता है पता है, कि आप ना मुझे बोट खुद लेके दोगे, उसके बाद में ही मैं आपके साथ थोड़ा सा काम करूंगा, मुझे आप इतना सा सपोर्ट दो। मैंने बोला चलो ठीक है यार, इतने बड़े नेटवर्कर हो आप, इतने बड़े इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल पे यू फॉर योर बोट। मैंने उसको सब बोल दिया। उसके बाद में उस इंसान ने क्या किया, मेरे साथ रजिस्टर भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। फिर वो क्या बोलता है पता है, कि आप मुझे पहले पे करो 100 USDT और उसके बाद में मैं अमाउंट डिपॉजिट करूँगा, ओके, ऐसा वो बोलता है। तो मैंने बोला नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल आ गए, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो मुझे आपका स्क्रीनशॉट भेजो डिपॉजिट का। तो वो इंसान क्या करता है, वो मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करता है जिसकी क्वालिटी इतनी ख़राब जो आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी क्वालिटी लूज है और इसके अंदर ना तो टाइम दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है, और वो खाली USDT वॉलेट में दिख रहा है स्क्रीनशॉट, वो अमाउंट 1100। बाद में बोलता है कि मैंने डिपॉजिट तो कर दिया, अब मैं इसके ट्रेडिंग के अंदर तभी डालूंगा MT4 में जब आप मुझे 100 USD पहले पे करोगे। तो मैं वहाँ पे समझ गया कि नहीं यार ये तो स्कैमर है। तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो मेक श्योर कि आप किसी को भी पे मत करना। और ये चीज़ है भी गलत कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, ये दे रहे हो, ओके, और आप ऐसे किसी को पे भी मत करना। इसके अलावा जो सेकंड अपडेट है आईपीसी की वो ये है कि आईपीसी अपना क्रिप्टो का भी बोट ला रहा है, ठीक है। अभी तक उसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि कितनी तारीख को वो अपना ये जो बोट है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। बोट के साथ साथ ये अपना एक टोकन भी लॉन्च करेंगे जिसका नाम है IP चेन, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट आप देख लो, टोटल जो सप्लाई है इस टोकन की वो करीब 13 करोड़ है, ठीक है, मतलब 1 बिलियन के आसपास, 1.3 बिलियन, ओके। एंड ये टोकन का जो है वो एयर ड्रॉप भी मिलेगा एंड वो सारे यूजर्स को नहीं मिलेगा, कुछ यूजर्स को ही वो मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, डियर यूजर्स, IP Capital hereby proudly announces that we will be having an airdrop session in order to celebrate that our AIA bot subscription has reached a certain level. There is no fixed number of users receiving the airdrop as all lucky winners will be randomly picked. मतलब हर एक को नहीं मिलेगा, कुछ एक लकी यूजर्स को ही वो एयर ड्रॉप मिलने वाला है, ठीक है। एयर ड्रॉप मतलब ये टोकन फ्री में उनको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेट्स सी कब तक ये टोकन इनका लॉन्च होता है और कब तक ये लिस्ट होता है, वो सारी चीज़ें बाद की बात है। अभी जो हमारे पास अनाउंसमेंट आई है आप लोगों के पास, हमारे पास, वो ये है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि निकल के आ रही है, लेट्स सी क्या होता है। एंड इसके अलावा अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं कुछ की फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आप इस डिसीजन तक पहुंच जाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है WikiFX वेबसाइट पे इसको अच्छी खासी रैंकिंग मिली हुई है, अब मतलब 10 में से 6.32 की रैंकिंग इसको मिली हुई है, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम फंडामेंटली किसी चीज़ को देखें ना कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो इन्वेस्ट करने से पहले तो आईपीसी का पास्ट देखते हैं कि भाई कितना पुराना ब्रोकर है ये। ऑल दो फंड तो इसके पास ही रहेगा ना हमारा, तो हमें ये तो चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना कि भाई ये कितना पुराना ब्रोकर है। तो ये जो ब्रोकर है वो इंडिया में 2 महीने से काम कर रहा है, अप्रोक्स जनवरी के बिगिनिंग के अंदर ये आए थे इंडिया में एंड अभी तक 2 महीने हो गए और 2 महीने से ये काम कर रहे हैं, ओके।
एंड बाकी अदर दूसरी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये करीब 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। एंड आप यूट्यूब खोल के देखोगे IPC का वीडियोज़ तो वहाँ पे आपको अफ्रीकन लोग भी मिलेंगे, कुछ अमेरिकन लोगों के वीडियोज़ भी हैं, तो बाकी फॉरेन के लोगों के भी वीडियोज़ है। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही चल रही है प्लान, ये फॉरेन में भी चल रहा है। एंड फॉरेन के जो लीडर्स हैं वो भी इसे एक बहुत ही बड़े लेवल पे इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप फोटोज़ देखो, ये फॉरेन के लीडर्स हैं जो अपना IPC का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये लीडर्स भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आपने OctaFX का नाम सुना होगा। OctaFX में एक ट्रेडर है, काफ़ी पुराने ट्रेडर, आपने उनको काफ़ी बार एड के अंदर भी देखा होगा, उनका नाम है नवीन चौधरी। ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स का, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और वो 16 टाइम्स कार विनर रह चुके हैं OctaFX के अंदर। एंड वो जो है खुद IPC कर रहे हैं। तो जब एक एक्सपीरियंस इंसान फॉरेक्स के अंदर IPC को कर रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो बात है। ठीक है, तो यही कुछ सारे की फैक्टर्स हैं जिससे हम एक ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा फंड तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, हमारा फंड तो किसी ब्रोकर के हाथ में ही है। तो यार फॉरेक्स के अंदर ना आपका फंड ब्रोकर के ही हैंड में रहेगा। ट्रेडिंग जो होगी वो आपकी यहाँ पे हो रही है MT4 MT5 पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो फंड है वो ब्रोकर के यहीं पे रहेगा। अब वो आपको एक ट्रस्ट करना पड़ेगा खाली। बाकी मैं बात करूँ रिस्क मैनेजमेंट की, देखो यार इस बात को गौर से सुनना, चाहे आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो, चाहे आप कोई बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट हो, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है पता है? इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सर पे लायबिलिटीज़ खड़ी करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट उतना ही करना चाहिए कहीं पे भी कर रहे हो आप, जितना आपका चला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो बात को? बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यही बात बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग भी अगर कर रहे हो तो आपका एक साइड बिजनेस होना चाहिए, या फिर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए जहां से आपकी इनकम आती रहे। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेडिंग के अंदर मत आओ, क्योंकि रिस्क तो यार है, हर एक जगह पे है, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे रिस्क नहीं है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप वहां पे कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई अपनी लाइबिलिटीज खड़ी करके पैसे डाल रहे हो, लाइक कोई लोन वोन लेके, वो सारी चीजें गलत है। फिर तो आप IPC क्यों, आप कहीं पे भी डाल रहे हो तो वो कंप्लीटली गलत है। चाहे आप किसी ऑफलाइन बिजनेस में भी इन्वेस्ट करो तो वो भी गलत है। मेरा तो ये कहना है, बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आई डोंट नो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको बताए हैं जिससे आप इस डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेरा जो 1 महीने का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस की इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं बताता हूँ। इनका जो बोट है, उस बोट में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ना वीकली, उस वीकली प्रॉफिट का आपके और इस बोट के बीच में 80-20 का शेयरिंग होगा। मीन्स कि 80% प्रॉफिट आपको मिलेगा और 20% जो प्रॉफिट है वो बोट रखेगा। ठीक है, ये इनका 80-20 का शेयरिंग है। पहली चीज़ ये, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड उसके अलावा आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसका 20% 3 महीने के लिए लॉक हो जाता है। मतलब लॉक का मतलब ये है कि आपने सपोज $1000 डाला, उसका 200 बोट सिक्योरिटी वैल्यू के नाम पे आपका लॉक रहेगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, लेकिन ट्रेड आपकी 1000 USDT पे होती रहेगी। लेकिन आप अगर मान लो आपने आज डाला और आप बोल रहे हो कि मैं कल निकालूं, तो कल आप केवल 80% ही निकाल सकते हो, यानी 800 USDT। तो 200 आपका लॉक रहेगा, वो 3 महीने के लिए रहेगा। 3 महीने से पहले आप नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा 1 महीने से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि IPC वाले तो बोलते हैं कि 45% का रिटर्न हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 45% नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग इसे ऐसे समझ रहे हैं कि यार 1 महीने का 45% रिटर्न तो मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे अप्रोक्स आपको ऐसे समझो 30% के आसपास ही आपको रिटर्न आता है आपकी इन्वेस्टमेंट का एवरी मंथ। यहाँ पे ऐसा है, ये रियलिटी है। ये मैंने पिछले 1 महीने से ये चीज देखी है और ये देखने के बाद में मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इस 1 महीने में अभी तक कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, उसका विड्रॉल प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना है वो मैं आपको मेरा एक अकाउंट दिखाऊंगा खोल के। ठीक है, और इसके अलावा मेरे नीचे अभी तक कितना बिजनेस है वो भी मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। मैं ये सारी चीज़ें दिखा के आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, जस्ट मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा क्या सीन है।
ठीक है, मेरा कितना अमाउंट पड़ा हुआ है और कितना मैंने विड्रॉ किया और कितना कितना मेरा वो प्रॉफिट आ रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप फंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो कि भाई डिपॉजिट टू वॉलेट कितना किया है, वॉलेट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट से वॉलेट में कितना है, विड्रॉ फ्रॉम वॉलेट, वॉलेट से कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो मैं विड्रॉ फ्रॉम वॉलेट करके देखता हूँ और सर्च कर रहा हूँ, ये ऑल टाइम का आ जाएगा यहाँ पे। एंड अगर डेट भी डालनी है तो वो भी डाल सकते हो आप, डायरेक्ट यहाँ पे पूरा शॉर्ट कर दो इसको। और अब यहाँ से देख सकते हो 4 फरवरी को मेरा पहला विड्रॉल है, ये 4/8/20। और मैंने ज्वाइन किया था कितने तारीख को, मैंने किया था अप्रोक्स 29 ऑफ जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था। एंड 4 फेब को मैंने एक विड्रॉ मार के देखा था। ओके कूल, तो ये चीज़ है। तो मैं एक बार KLC निकाल लेता हूँ, टोटल आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि मैंने कितना निकाला है यहाँ से अभी तक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 62 मैंने निकाला तो 59 मिला, क्योंकि हर एक विड्रॉल के ऊपर यहाँ आपको 3 USD पे करना होता है। ठीक है, तो आपका कितना है ये 59, उसके बाद में है 74, उसके बाद में है 80, उसके बाद में है 178, उसके बाद में है 172, उसके बाद में है 178, टोटल होता है 741। तो अभी तक मैंने एक महीने में यहाँ से 741, यानी 741 को एक बार मैं 80 से करके देखता हूँ, इंडियन रुपीज़ में करीब 59,280 रुपीज़ अर्न किए हैं IPC से। कोई बहुत बड़ी अमाउंट अर्न नहीं की, क्योंकि उस लेवल का मैंने ज़्यादा काम नहीं किया यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ है IPC का मेरा एक महीने का एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट रिव्यू मेरा यही है। अब स्टिल आपको ज्वाइन करना है नहीं करना, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ। आप एक बार अपनी जरूर रिसर्च कर लें एंड रिस्क मैनेजमेंट को, कैलकुलेट रिस्क लेने को भूलना मत। आपके जान पहचान वाले या फिर कोई भी इंसान आपको कितनी ही बड़े सपने दिखाए, कितनी ही बड़ी बातें बोले, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मैं हमेशा उस हिसाब से चलूंगा जहाँ पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को हमेशा दिमाग के अंदर रख के ही काम करना है। ऐसे नहीं है कि पागलों की तरह काम कर रहे हो, नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को साथ में लेके ही आप चीज़ें करो कि पॉजिटिव अगर इतना आ सकता है तो अगर ऐसा हुआ तो कितना जा सकता है और मैं उसे बेयर कर सकता हूँ क्या, वो सारी चीज़ें हैं कम्प्लीटली। ठीक है, बिल्कुल जो है फेस टू फेस ट्रांसपेरेंट ही मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, कोई शौक नहीं है मुझे झूठी बातें बोल के। ठीक है, झूठ बोल के कमाया हुआ पैसा किसी काम का भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्टिल आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टिल आपको ज्वाइन वगैरह करना हो तो यहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है और रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड एक बार मुझसे कांटेक्ट भी जरूर कर लेना, आप एक बार मुझसे बात कर लेना ज्वाइन होने से पहले, सो दैट कि आपको मैं मेरे जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं उन सबके अंदर ज्वाइन ऐड कर दूंगा। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें किसी भी ऐसे वैसे इंसान के साथ स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो स्टार्ट करने के बाद में प्रॉब्लम्स भी बहुत तरीके की आती है। ओके, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वैसा इंसान होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, 19 फरवरी का उनका विड्रॉल्स नहीं आया, तो अब उनको अब पता चला है कि यार हमारा स्पॉन्सर कितना सही होना चाहिए। अगर जिसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके पास नॉलेज होता तो शायद वो हमारा विड्रॉल्स के लिए कुछ वो करते जिससे कि विड्रॉल प्रोसेस हो जाता। तो ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हुआ। ऑल्दो आपको भी ये प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बता देना। ठीक है, मैं कुछ बात करूंगा, कुछ आपको तरीके बताऊंगा जिनसे आपका ये विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। वेल, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, छोटी सी वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।